अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर इसरार और मैं एक प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने बच्चों की जो छोटे बच्चे होते हैं, जो कि अभी समझदार नहीं होते, उनके दाँतों में फोड़ें लगने से या डेंटल कैविटीज़ बनने से प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे उन्हें उनके दाँत बचा सकते हैं कि उनके दाँतों में डेंटल कैविटीज़ या फोड़ें ना बनें। आज मैं आपके साथ 7 ऐसी चीज़ें, ईज़ी स्टेप्स शेयर करूँगा जिसे अगर आप बच्चों की रूटीन में शामिल कर लें, तो उनको डेंटल कैविटीज़ बनने के काफ़ी चांस कम हो जाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांस होते हैं कि उनके दाँतों में डेंटल कैविटीज़ नहीं बनेगी। सबसे पहले जो कि ऑब्वियस स्टेप है कि उनका मीठा कम करें और स्पेशली आर्टिफ़िशियल मीठा, जो कि वो कैंडीज़ और बेकरी आइटम्स या स्नैक्स, इस तरह की चीज़ें वो शॉप से लेके खाते हैं, और स्टिकी चीज़ें जो कि उनके दाँतों से पे चिपक जाती हैं। फ्रूट्स खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी और नेचुरल चीज़ें वो खाएँ, और जो नेचुरल मीठा है उसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज़ फ़ार एज़ वो अपना मुँह उसके बाद साफ़ कर रहे हैं। तो आपने लिमिट ये करना है कि उनकी जो आर्टिफ़िशियल जो स्वीटनर्स हैं, लाइक कैंडीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम है, बेकरी आइटम्स हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आप उनकी लिमिट करेंगे तो उनके कैविटीज़ बनने के चांसेस काफ़ी कम हो गए, क्योंकि बिस्किट्स, इस तरह के जो स्टफ़ होते हैं वो दाँतों के अंदर चिपक जाते हैं, और जब तक हम उन्हें ब्रश से या गार्गल से साफ़ ना करें वो उतरते नहीं हैं। तो एज़ अ पेरेंट हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हम उनकी ये चीज़ें लिमिट करें। अगर वो कंज़्यूम कर भी रहे हैं तो हम उनकी सफाई का बहुत ज़्यादा याद रखें। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि हम उन्हें ऑलवेज़ हेल्दी फूड्स खिलाएँ, मतलब उन्हें घर की चीज़ें खिलाएँ, रोटी खिलाएँ, चावल खिलाएँ, दूध पिलाएँ, गोश्त दें उन्हें, और उन्हें अंडा खिलाएँ। इस तरह के जो नेचुरल स्टफ है, उन्हें ड्राई फ्रूट्स दें, उन चीज़ों पे लगाएँ, उनकी आदी बनाएँ। ये चीज़ें जब वो कंज़्यूम करते हैं, नेचुरली उनका मुँह साफ रहता है। जब हार्ड सब्सटेंस और नेचुरल चीज़ें बच्चा कंज़्यूम करता है, तो उनके वैसे ही नेचुरली ही उनके दाँत क्लीन होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इन इन चीज़ ये जो सहज चीज़ें होती हैं, इनमें एक टेंडेंसी होती है कि ये बच्चों के दाँत साफ कर देते हैं, इवन एडल्ट्स में भी। तो अगर बच्चे हेल्दी और नेचुरल स्टफ खाएँगे, तो उनके दाँतों में कैविटीज़ नहीं बनेगी। थर्डली, अगर आप एक पेरेंट हैं, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका बच्चा सिर्फ़ दिन में 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा ब्रश करे, और एक और चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि वो ब्रशिंग जब वो करे, वो सुबह नाश्ते के बाद ब्रशिंग करे और रात को खाने के बाद ब्रशिंग करे। खाने के पहले ब्रश करने से इतना बेनिफिट नहीं होता जितना खाने के बाद ब्रश करने से फ़ायदा होता है। अगर बच्चा सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करेगा तो पूरा दिन उसका मुँह साफ रहेगा और एक फ्रेशनेस रहेगी। सो आपने ये कंसीडर करना है कि दिन में पहले इंश्योर करना है 2 दफ़ा ब्रश करे और खाने के बाद वो ब्रश करे। एक और आदत आपने जो कि अपने बच्चे में डेवलप करनी है कि वो जब भी कोई चीज़ खाए, मीठी चीज़ खाए या कोई भी चीज़ खाए, तो जब भी वो कोई चीज़ खाए तो हमेशा अपना मुँह उसके बाद वॉशरूम में जाके कुल्ली करे, अपना मुँह साफ करे, गार्गल्स करे, गरारे करे, मतलब अपना मुँह क्लीन करे। जब भी कुछ खाए तो अपना मुँह क्लीन करे। इससे भी कैविटीज़ प्रिवेंट होती हैं। ये आदत भी अगर बच्चा आपका अपना लेगा, अगर ब्रशिंग में कहीं कमी आ जाती है तो फिर भी चल सकता है, क्योंकि जब भी वो कोई चीज़ खाएगा तो वो उसके बाद अपना मुँह साफ कर लेगा, तो बैक्टीरिया और मीठी चीज़ों को टाइम नहीं मिलेगा बच्चों के दाँतों में कैविटीज़ बनाने का। तो ये भी एक बहुत अच्छी आदत है कि जो कि आप अपने बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। 5वीं चीज़, जो कि हम एडल्ट्स में ही रिकमेंड करते हैं अपने क्लिनिक में, डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस को हम यूजुअली पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत इग्नोर किया जाता है। हम सिर्फ ब्रशिंग को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, लेकिन डेंटल फ्लॉसिंग भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी ब्रशिंग करना ज़रूरी है। क्योंकि जो दाँतों के दरमियान चीज़ें अटक जाती हैं, जैसे गोश्त के रेशे फँस जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर दाँतों के दरमियान कैविटीज़ बनती हैं, तो डेंटल फ्लॉस भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि वो दाँतों के दरमियान जो चीज़ें अटक जाती हैं, जो कि कैंडीज़ या ज़्यादातर गोश्त के रेशे फँसते हैं, या कुछ अगर कोई स्पेस बनी हुई है, तो वहाँ कोई चीज़ अटक जाएगी। डेंटल फ्लॉस उसे क्लीन करता है, जो कि ब्रश के ब्रिसल्स शायद उसे क्लीन नहीं कर पाते। तो कि डेंटल फ्लॉस करना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक अच्छी आदत है जो कि आप अपने बच्चे के अंदर डेवलप कर सकते हैं, या आप खुद मॉनिटरिंग करेंगे। अगर बच्चा इतना समझदार नहीं है, 3, 4, 5 साल तक तो बच्चा इतना समझदार नहीं होता, तो आपने खुद इन चीज़ों का ध्यान रखना है, खुद मॉनिटर करनी है उनकी ब्रशिंग और फ्लॉसिंग।
एक और चीज़ जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं कि बच्चों के मुँह में कैविटीज़ ना बने, स्पेशली बॉटल फीडिंग बेबीज़ जो कि दूध अभी पीते हैं। अगर तो वो फीडर से दूध पी रहे हैं तो आप कोशिश करें कि रात के वक़्त उन्हें फीडर ना दें। वो लाइक दूध पीते-पीते ही वो ना सो जाएँ, क्योंकि इस तरह दूध में भी शुगर्स होती हैं, लैक्टोज़ एक शुगर का नाम है जो कि दूध में मौजूद होती है। तो अगर दूध भी पूरी रात मुँह में लगा रहेगा तो वो कैविटीज़ बना सकता है। तो इस चीज़ को भी हमने अवॉइड करना है कि हम रात को बच्चे को सोते वक़्त दूध ना दें। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो दूध पीते-पीते ही सोते हैं, मुँह में फीडर होता है और साथ ही वो सो जाते हैं। तो इस चीज़ को भी हम अवॉइड करेंगे तो काफ़ी हद तक बच्चों में कैविटीज़ का इंसिडेंस बचेगा। लास्टली, हम डेंटिस्ट के पास अगर हमें लगता है कोई दाँत में कोई काला निशान बन रहा है, तो हमें अपने डेंटिस्ट के पास लाज़मी विज़िट करना चाहिए। बच्चों को रेगुलर डेंटिस्ट के पास विज़िट करवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब कोई प्रॉब्लम बच्चों को हुई है तब हमें अ, डेंटिस्ट के पास विज़िट करना है। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, लाइक जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, उसमें ये एक रूटीन है कि आपने डेंटल चेकअप अपना कराना है, अपने बच्चों का डेंटल चेकअप करवाना है। तो हमें भी ये एक रूटीन या आदत अपनी लाइफ में ऐड करनी है कि हम रेगुलर बच्चों को डेंटिस्ट के पास लेके जाएँ और उन्हें चेकअप करवाएँ कि कोई प्रॉब्लम बन तो नहीं रही। क्योंकि अगर प्रॉब्लम अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोज हो जाएगी तो उसका ट्रीटमेंट भी बेहतर होगा, बिकॉज़ डेंटिस्ट्री में ये बात कही जाती है, द अर्ली यू डायग्नोज द बेटर रिजल्ट्स यू गेट। तो जल्दी अगर प्रॉब्लम की तशख़ीस हो जाएगी तो ज़्यादा डैमेज नहीं होगा तब तक। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।